मस्जिदों से दूर हो, आप जरा सोचिए उनके घरों का माहौल क्या होगा। अल्लाहु अकबर, उनके रहने सहने का अंदाज क्या होगा। अगर उसकी बहन और बेटी किसी गैर के साथ जाएगी, उसकी गैरत को शर्म नहीं आएगी, उसकी हमीयत को शर्म नहीं आएगी, उसकी गैरत नहीं बेदार होगी, क्योंकि उसको मालूम नहीं है इस्लाम पैगाम क्या देता है, कुरान पैगाम क्या देता है। उसको ये पता नहीं है कि मजहब इस्लाम का पैगाम क्या है, कि गैरों से ताल्लुकात कायम करना ये इस्लाम की पहचान नहीं है। अरे दुनिया के इंसान चाहे जितनी मोहब्बत के दावे करें, कहें मेरी मोहब्बत सच्ची है, बगैर निकाह के हर एक मोहब्बत झूठी हुआ करती है। ओ लोगों, यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाओ, अगर दुनिया में कोई सच्ची मोहब्बत है तो वो मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफा से है। अगर दुनिया में सच्चा कोई इश्क है तो वो इश्क मदीने के ताजदार का सच्चा इश्क है। जब हमारी बहन बेटियों ने कुरान को नहीं पढ़ा होगा तो वो क्या समझेंगी कि इस्लाम कहता क्या है, कुरान कहता क्या है। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। अल्लाहु अकबर, कितने वाक़यात ऐसे आए। हुजूर सैयद साहिब क़िबला, कितने लोगों की ज़बानी हमने सुना कि जब उसके बाप से कहा गया तेरी बेटी का चाल चलन अच्छा नहीं है, वो गैर के साथ रंग रलियां मना रही है, चौराहों पर जाती है, उसका हाथ पकड़ करके, इस्लाम से जिसका कोई ताल्लुक नहीं, ईमान से जिसका कोई ताल्लुक नहीं, तो एक बेगैरत बाप कहता हुआ नजर आता है कोई बात नहीं, आजकल तो ये सब फैशन चल रहा है। भाई कहता हुआ नजर आता है तुम मेरे घर को बदनाम करना चाहते हो। बेटा कहता हुआ नजर आता है तुम मेरे घर की तरफ कीचड़ उछाल रहे हो। लेकिन जब उसी बेटी के टुकड़े नजर आया करते हैं, जब उसी बेटी को काट काट करके जब चौराहों पर फेंक दिया जाता है, गटर में जिसको डाल दिया जाता है, फिर वो रोता हुआ नजर आया करता है, फिर कहा करता है मैं तो लुट गया, फिर कहा करता है मेरा घर तो बर्बाद हो गया, फिर कहा करता है मेरे हालात तो खराब हो गए। जब मुआशरा उसको कबूल नहीं करता, फिर कहा करता है अब मैं क्या करूं। अरे मैं कहा करता हूं आज भी वक्त है, ये मदरसे इसीलिए खुले हुए हैं, ये मस्जिदों के दरवाजे इसीलिए खुले हुए हैं कि तू खुद भी आकर के इस्लाम का सबक ले, इस्लाम का दर्स ले, कुरान का सबक पढ़, अपने बच्चों को इस्लाम का सबक पढ़ा, अपनी बेटियों को इस्लाम की तालीम से आरास्ता पैरास्ता कर ले। दुनिया की तालीम देना बाद में, पहले अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बना ले। जिस दिन तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी, दुनिया सारे जमाने के खजाने ला करके तेरी बेटी के कदमों में डाल देगी, तब भी तेरी बेटी उन खजानों को ठोकर मारती हुई नजर आएगी। मगर नहीं, बाप निठल्ला हो गया, भाई निठल्ला हो गया, काम करने से मतलब नहीं है, मेहनत कर नहीं सकता, बेटी की कमाई खाता है, बहन की कमाई खाता है, माँ की कमाई खा रहा है। गैरत कहाँ चली गई हमारी, शर्म हमारी कहाँ चली गई, इस्लामी हमीयत हमारी कहाँ गायब हो गई। आज अगर कोई तुमको गाली दे दे, तुम्हारा मुसलमान भाई, तो तुमको बड़ी तकलीफ होती है। जरा सी कोई बात हो जाए तो हम एक दूसरे से लड़ने झड़ने की। जब मैदान महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उम्मती हैरान और परेशान होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। ए नबी के प्यारे दीवानों, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ज्तमअल आलिमु वल आबिदु अला सिराति क़ील लिल आबिदि उदखुलिल जन्नता व तनअम बिइबादतिका व क़ील लिल आलिमि क़िफ हुना वशफ़अ लिमन अहबब्ता फ़इन्नका ला तशफ़अु लिअहदिन इल्ला शफ़अतुका फ़क़ाम मक़ामल अंबिया। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हमने अगर अपने बेटों को हाफिज ना बनाया तो आप उदास ना हो, आप एहसास कमतरी का शिकार ना हो। आप मदरसों का ताउन कीजिए, मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन का ताउन कीजिए, उनका ख्याल रखिए। सर्दी का मौसम आए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आपको तौफीक दी है, माल और दौलत दिया है, बच्चों को गर्म कपड़े बना करके दीजिए। अल्लाहु अकबर, उनके लिए अच्छे बिस्तरों का इंतज़ाम कीजिए। कालीन वगैरह जिस तरीके से आप अपने घरों में बिछाते हैं, मदरसों में ला करके बिछाइए। यकीनन इसका फ़ायदा आपको दुनिया में ये मिलेगा, अल्लाह के रसूल के घर में आप अपने पैसे को खर्च करें
करेंगे तो आपके कारोबार में बरकतें होंगी और मैदान महशर में आपको ये सवाब मिलेगा। जिस बच्चे की मदद आप दुनिया में की, जिस बच्चे की मदद आपने दुनिया में की होगी, मैदान महशर में वो बच्चा अल्लाह की रहमत को पकड़ करके झूमेगा और अर्ज करेगा, मेरे मौला ये वो शख्स है कि जिसने दुनिया में मुझको खाना खिलाया था, यही वो शख्स है जिसने दुनिया में मुझको कपड़े पहनाए थे। ए परवरदिगारे आलम, यही वो शख्स है कि मेरे जिस्म पर फटा हुआ लिबास था, इसने उम्दा लिबास ला करके मुझे दिया था। यही वो शख्स है कि जिसने मेरे बिस्तर का इंतजाम किया था। ए परवरदिगारे आलम, तेरी रहमत को मैं पुकारता हूँ, ए खालिक़े कायनात, इसकी बख्शिश फरमा कर जन्नत में दाखिला फरमा दे। रब की रहमत झूम जाएगी, अल्लाह का फरमान होगा, ए मेरी नबी की उम्मत के आलिम, मैंने तेरी सिफारिश को कबूल कर लिया है, जिसको तू चाहे अपने साथ जन्नत में लेकर के चला जाए। कंजुल उम्माल की जो हदीस पाक मैंने पढ़ी उसका तर्जमा सुनिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा इज्तमअल आलिमु वल आबिदु अला सिरात क़ीला लिल आबिदि उदखुलिल जन्नता। एक इबादत करने वाला बंदा, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रही है? समझ रहे हैं ना? एक इबादत गुजार अल्लाह का बंदा, एक आलिम दीन अल्लाह का बंदा, जब ये दोनों लोग कुल सिरात पर खड़े होंगे, सिरात पर खड़े होंगे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान होगा, क़ील लिल आबिदी उदखुलिल जन्नता। इबादत गुजार बंदे से, वो इबादत गुजार अल्लाह का बंदा कि जिसने सर्दियों की लंबी लंबी रातें ना देखी, सुबह में जल्दी उठा, तहज्जुद की नमाज मस्जिद में आकर के अदा की, फजर की नमाज बाजमात अदा की, सर्दियों का मौसम ना देखा, उसने ठंडे पानी की परवाह ना की, इशा की नमाज बाजमात अदा करके सोया, अल्लाह अकबर, फजर की नमाज अदा की है, कभी चाश्त की नमाज पढ़ रहा है, कभी इशराक की नमाज पढ़ रहा है, कभी अव्वबीन की नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर, पांचों वक्त की फर्ज नमाज के अलावा इबादतें कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा उस बंदे के लिए, ए मेरे बंदे, तूने दुनिया में बड़ी इबादतें की थी, जा मैंने तुझको बख्श दिया है, तू जन्नत में चला जा, जन्नत में मैंने बड़ी नेमतें रखी हैं, उन नेमतों से तू लुत्फ अंदोज हो जा। अल्लाह अकबर, जा नेमतों का मजा जन्नत में जा करके उठा ले। अब वो इबादत करने वाला बंदा जो रातों रात मस्जिदों में अल्लाह की इबादत किया करता था, अल्लाह अकबर, जब भी उसके कानों में अजान की आवाज आया करती, वो मस्जिद में हाजिर रहा करता था, खुदा वंदे कुद्दूस की बारगाह में अपने सर को झुका रहा था और इसी हालत में दुनिया से इंतकाल कर गया। अल्लाह का फरमान होगा, जा ए मेरे बंदे जन्नत में चला जा। मगर एक तरफ आलिम दीन खड़ा होगा, एक तरफ कुरान का कारी खड़ा होगा, एक तरफ कुरान का हाफिज खड़ा होगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान होगा, क़िफ हुना, ए बंदे तू यहीं ठहर जा, रुक जा, अभी तुझको जन्नत में जाना नहीं है। फरमान आलीशान होगा, अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क़ील लिल आलिम क़िफ हुना वशफ़अ लिमन अहबब्ता। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान होगा, एक आलिम दीन से तू जिसकी चाहे सिफारिश कर, जिसकी चाहे तू शफाअत कर, मेरी बारगाह में उसकी सिफारिशें पेश कर। कुरान मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो आलिम दीन अल्लाह की बारगाह में जिसकी सिफारिश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफारिश को कबूल फरमा कर उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ताला अपने आलिम बंदे को ये इख्तियार अता फरमाएगा, जब हुजूर की शफाअत आम हो चुकी होगी, उलमा शफाअत करेंगे, हुफ्फाज़ व कुर्रा शफाअत करेंगे, तभी लोग आएंगे निकल निकल करके। वो लोग आएंगे कि जिन्होंने मदरसों का दुनिया में ताउन किया था, जिन्होंने उलमा से दुनिया में मोहब्बत की थी, जिन्होंने कुरान के कारी से मोहब्बत की थी, जिन्होंने अपने दस्तरखान पर बुलाकर मदरसे के तलबा को खाना खिलाया था, उलमाए किराम को खाना खिलाया था। कारी तसव्वुर साहिब क़िबला से मोहब्बत करते थे, इन उलमाए किराम से मोहब्बत किया करते थे। वो आएंगे निकल कर के मैदान महशर में लोगों के दरमियान से, आने के बाद कहेंगे, हजरत क्या पहचानते हो? अल्लाह अकबर, ये आलिम दीन है। कहेंगे हाँ पहचानते हैं। कहेंगे मैंने तुमको फला वक्त खाना खिलाया था। फरमान होगा एक आलिम का, हाँ मुझको मालूम है। दूसरा शख्स आएगा, क्या जानते हो मैंने आपको पानी भर करके दिया था वुजू करने के लिए? फरमाएंगे हाँ मुझे मालूम था। बहरहाल जैसे जैसे दुनिया में हमने उलमा से मोहब्बत की होगी, हम आएंगे उलमा के पास, उलमा इनकार नहीं फरमाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं जानता, बल्कि कहेंगे हाँ हाँ मैं जानता हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला नबी के सदक़े से एक आलिम को ये मर्तबा अता फरमाएगा
कि वो अपने दामने करम में सबको समेट लेगा, फिर अर्ज करेगा मौला मेरे साथ इतने लोग हैं, इनको मेरे साथ जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह का फरमान होगा, ए मेरे नबी की उम्मत के आलिम, आज तुझको इख्तियार है, जिसको तू चाहे अपने साथ जन्नत में लेकर के चला जा। अल्लाहु अकबर। ये मकाम और मर्तबा है। हुजूर फरमाते हैं फ़क़ाम मक़ामल अंबियाई, अल्लाह तबारक व तआला उलमा को शफाअत करने में वो मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा नबीयीन के सदक़े से, उनका नाइब बना करके वो अपने चाहने वालों की शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाइए, कुरान का हाफिज बनाइए, आलिम दीन बनाइए। अगर नहीं बना सके हैं तो कम से कम उलमा से मोहब्बत रखिए, आलिमों से मोहब्बत रखिए, कुरान के हाफिजों कारियों से मोहब्बत रखिए। एक और हदीस पाक मैं आपकी समातों तक पहुंचाता हूं। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, किताबुल इल्म अल फस्ल सानी, सफ़हा नंबर 27, सफ़हा नंबर 24 की सतर 27, सफ़हा नंबर 25 की सतर 1, 2, 3, 4, 5, 6 की हदीस पाक है। अन कसीर इब्न कैसिन क़ाला कुन्तु जालिसन मअ अबी दरदा फी मस्जिद दिमश्क फजाअहु रजुलन फ़क़ाल या अबा दरदा इन्नी जिअतुका मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा जिअतु लिहाजतिन क़ाल फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नति व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्मी व इन्नल आलिमा लयस्तग़फिरु लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्दि वल हितानु फ़ी जौफ़िल माइ व इन्न फ़ज़लल आलिमी अलल आबिदि कफ़ज़लिल क़मरि लैलतिल बद्रि अला साइरिल कवाकिब व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन व इन्नमा वर्रसुल इल्मा फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िरिन। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत अबू दरदा, उनकी तरबियत याफ्ता हैं। हजरत कसीर इब्ने कैस ताबिई बुजुर्ग हैं। हजरत कसीर इब्ने कैस कहते हैं मैं दिमश्क की जामा मस्जिद में सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा की बारगाह में हाजिर था। कुरान करीम की तालीम से आरास्ता हो रहा था, उनसे हदीसें सुन रहा था। कहते हैं मैं जब मौजूद था हजरत अबू दरदा की बारगाह में, जो हुजूर के सहाबी हैं, आने वाला एक शख्स आया। कहाँ से? मदीना शरीफ से सफ़र करके। अल्लाहु अकबर। पैदल का ज़माना है मगर इश्क़ मुस्तफ़ा की मोहब्बत, इश्क़ मुस्तफ़ा की रोशनी दिल के अंदर कितनी चमक रही है, इश्क़ मुस्तफ़ा कैसे जगमगा रहा है। मदीना शरीफ से पैदल सफ़र किया है, एक हदीस पाक सुनने के लिए सफ़र करके आते गए। हज़रत अबू दरदा की बारगाह में हाजिर हो गए। दिमश्क की जामा मस्जिद है। आने के बाद कहने लगे, ए अबू दरदा इन्नी जिअतुका मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा जिअतु लिहाजतिन। ए अबू दरदा मैं तुम्हारी बारगाह में मदीनतुर रसूल से आ रहा हूँ, हुजूर के शहर मदीना से आ रहा हूँ। आने वाले नबी के गुलाम ने अपना मकाम और मर्तबा इस अंदाज से रोशन कराया, वाज़ेह कराया, अपने मकाम और मर्तबे की पहचान इस अंदाज से समझाई। ए अबू दरदा आने वाले को हकीर मत समझना, आने वाले को ताजिर मत समझना, आने वाले को कारोबारी मत समझना। मैं हुजूर का गुलाम हूँ, मैं तुमसे मदीना शरीफ से आ रहा हूँ आका की हदीस सुनने के लिए, इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं था। अल्लाहु अकबर। ये मोहब्बत हुआ करती है आका की। मदीना शरीफ से सफर किया है, मस्जिद जामा मस्जिद की दिमश्क की जामा मस्जिद में आए हैं सिर्फ इसलिए कि हुजूर की हदीस अपने कानों से हजरत अबू दरदा की जबान से सुन सकें। अल्लाहु अकबर। लेकिन हमें अपने बच्चों को मोहल्ले के मदरसे में भेजने में भी परेशानी होती है। कुरान पढ़ लें, हदीस मुस्तफ़ा को पढ़ लें, मगर हम नहीं भेजते। बड़े बड़े कॉलेजों में हम भेज देंगे, बड़े बड़े कॉन्वेंट में हम भेज देंगे, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लेंगे, मगर हम कुरान नहीं पढ़ाएंगे, हम हदीस मुस्तफ़ा नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मर्तबा शायद कम हो जाएगा। शायद लोगों को यही लगता होगा, और लोग कहते भी हैं, लगने की बात तो आप छोड़िए। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दोहरा रवैया उलमा इकराम की ज़बानी, जो उलमा इकराम की तवज्जो का तलबगार हूँ, दोहरा रवैया। जब किसी बड़े आदमी से कहो अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, कारी कुरान कहो बनाओ,
या बड़े आदमी की आप बात छोड़िए, किसी भी इंसान से कहो, ऐसा इंसान जो मदरसों और मस्जिदों से दूर है, गफलत में जिंदगी को गुजार रहा है, उससे कहो अपने बच्चों को हाफिज बनाइए, कारी बनाइए, तो कहते क्या है? जवाब ये मिलता है, अगर मैंने अपने बेटे को हाफिज, कारी, मौलाना बना दिया तो मेरा बच्चा खाएगा क्या? मेरा बच्चा खाएगा क्या? और अगर खुदा ना खास्ता ये किसी माशाल्लाह अच्छे खुराक वाले आलिम को या मौलाना को, हाफिज, कारी को अगर खाता हुआ देख लेता है तो फिर कहता है यार मौलाना खाते वो होते हैं। अपने बच्चों की जब बात आए तो कहता है अगर मैंने अपने बच्चे को हाफिज बना दिया तो मेरा बच्चा खाएगा क्या? जब यही उन उलमा को देखता है कि जिनके मर्तबे बुलंद हैं, जब ये अल्लाह की नेमतें खाते हैं, लोग इनको मोहब्बत से दस्तरखान पर बुलाते हैं, मोहब्बत से इनकी दावतें करते हैं, जब इनके लिए अच्छे अच्छे खानों का इंतजाम करते हैं, तो वो जलने वाले जल करके कहते हैं यार मौलाना का बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा खाते हैं मौलाना, बड़ी बड़ी अच्छी ग़िज़ाएं इनको मिला करती हैं। मेरे भाई मैं कहा करता हूं, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो अपने बच्चों को भी कम से कम इस नियत से हाफिज कुरान बना दो कि अच्छा खाना खाएगा आपका बेटा, आलिम दीन बनेगा, अच्छे अच्छे कपड़े आपका बच्चा पहनेगा, अच्छे मकान में आपका बच्चा रहेगा, अच्छे साफ सुथरे लिबास में आपका बच्चा रहेगा, वो आपके लिए भी बाई से नजात बनेगा, आपके लिए भी बाई से मगफिरत बन जाएगा। अपने बच्चों को पढ़ाइए। बहरहाल ये एक बात आ गई बीच में जो मैंने बयान की, सुनिए। हजरत कसीर इब्न कैस कहते हैं, आने वाले एक शख्स आए, आने के बाद अर्ज करने लगे, ए अबू दरदा, मैं आपकी बारगाह में मदीनतुर रसूल से सिर्फ इसलिए आया हूँ, मैंने सुना है कि आप हुजूर से एक हदीस पाक बयान करते हैं। उन्होंने हदीस पाक सुनी तो थी, मगर डायरेक्ट जो उसके रावी हैं हजरत अबू दरदा, उनसे सनद लेने के लिए वो हुजूर के गुलाम हजरत अबू दरदा के पास आए। अल्लाहु अकबर। जब इतना सुना हजरत अबू दरदा ने तो हजरत अबू दरदा कहने लगे, काला फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्ना। हजरत अबू दरदा कहने लगे, सुनो ए नबी के गुलाम, तुम शहर मदीना से आए हो, तुम बड़े मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हो। कहते मैंने अपने आका को फरमाते हुए सुना है, मैंने अपने रसूल को फरमाते हुए सुना है, मैंने अपने प्यारे नबी को फरमाते हुए सुना है, मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मन। हुजूर फरमाते हैं, अगर कोई इंसान, कोई बच्चा किसी ऐसे रास्ते पर चले कि जिस रास्ते पर चलना उसका मकसद ये रखता हो कि मैं हुजूर की शरीयत को हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, अगर ये मकसद लेकर के कोई बच्चा अपने घर से निकलता है तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं वो बज़ाहिर तो दुनिया के रास्तों पर चलता है, अल्लाह का ये करम होता है, खालिक़े कायनात उसको जन्नत के रास्ते पर चला देता है। सुभान अल्लाह। मदरसे में आने वाला रास्ता जो होता है वो जन्नत की तरफ ले जाने वाला रास्ता हुआ करता है। मस्जिदों की तरफ आने वाला रास्ता जन्नत में ले जाने वाला रास्ता हुआ करता है। अगर हम इन रास्तों से भटक गए तो कहीं ना कहीं हम जन्नत के रास्ते को छोड़ करके जा रहे हैं। ये बात आप याद रखिए। हुजूर फरमाते हैं, मेरे नबी आका ने इरशाद फरमाया, सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्ना। अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के किसी न किसी रास्ते पर चलाता है। मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं, व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्मी। हुजूर पाक अलैहि सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान है, बेशक फरिश्ते तालिब इल्म की रज़ा और खुशनूदी की खातिर अपने परों को उनके कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। अल्लाहु अकबर। आप कुर्बान तो जाएं, यकीनन हम मदरसे के तलबा के मकाम और मर्तबे को समझते नहीं, उलमा के मकाम और मर्तबे को समझते नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब ये चलते हैं तो इनके कदमों के नीचे फरिश्तों के पर हुआ करते हैं। जिस रास्ते पर ये चलते हैं वो रास्ता जन्नत का रास्ता हुआ करता है। अब अगर हम इनसे जो है मोहब्बत की बजाय अगर हम इनसे नफरत करने लगे तो फिर सोचो हमारा हाल क्या होगा। ए नबी के गुलामों, ये नफरतें करने के लिए नहीं, ये मदरसे मोहब्बत करने के लिए हैं, मदरसे के बच्चे मोहब्बत करने के लिए हैं, मदरसे के उलमा मोहब्बत करने के लिए हैं। इनसे मोहब्बत करेंगे अल्लाह ताला दुनिया भी आबाद फरमाएगा, अल्लाह ताला हमारी आखिरत भी आबाद फरमाएगा। हाँ, शायर ने कहा है ना, सलामी जा बजा अर्जो समा दें, सलामी जा बजा अर्जो समा दें। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब निकलता है घर से
एक आलिम दीन जब अपने घर से निकलता है तो जमीन और आसमान इनको सलाम के नजराने पेश किया करते हैं। अल्लाह, जमीन और आसमान इनके लिए सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। सलामी जा बजा अर्ज़ो समा दें, महो खुर्शीद पेशानी झुका दें, चांद और सूरज आलिमे दीन के आगे जबीने मोहब्बत को झुका देता है। सुभान अल्लाह। सलामी जा बजा अर्ज़ो समा दें, महो खुर्शीद पेशानी झुका दें, तेरे खुद्दाम ए सदरे शरीयत, जिधर जाएं फरिश्ते पर बिछा दें, जिधर जाएं फरिश्ते पर बिछा दें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उलमाए किराम को बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है और कुरान में अल्लाह ने वादा भी फरमा रखा है। एक मकाम पर नहीं, मुतअद्दिद मकामात पर कुरान करीम में अल्लाह ने जगह जगह उलमा के मकाम और मर्तबे का तज़किरा कुरान करीम के अंदर फरमाया है। हदीस पाक सुनिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्मी व इन्नल आलिमा लयस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि वल हितानु फी जौफिल माई। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, एक आलिम के लिए जमीनों में आसमानों में जो कुछ भी है, अल्लाह ने जितनी भी चीजें पैदा फरमाई हैं, तमाम की तमाम चीजें उलमा के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआएं किया करती हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, हमारी जबान से इनके लिए बद्दुआएं निकलें, मगर अल्लाह की पैदा की हुई चीजें उलमा के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआएं करती हैं। अल्लाहु अकबर। लयस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि वल हितानु फी जौफिल माई। हद तो ये है, पानी के अंदर रहने वाली मछलियां, पानी के अंदर जो जिंदगी गुजारती हैं मछलियां, वो मछलियां भी उलमा के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआएं किया करती हैं। अल्लाहु अकबर। इंसान तो छोड़िए, मस्जिद के जिम्मेदारान छोड़िए, मस्जिद के मुक्तदी छोड़िए, मदरसे के कमेटी वालों को छोड़िए, महल्ले वालों को छोड़िए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वल हितानु फी जौफिल मा, पानी के अंदर जो जिंदगी गुजारती हैं मछलियां, ये मछलियां भी उलमा के लिए बख्शिश व मगफिरत की दुआएं करते हैं। हमारा जहन सवाल कर सकता है कि आखिर मछलियों का उलमा से क्या ताल्लुक, मछलियों का उलमा से क्या रिश्ता? इन उलमाए किराम को मछलियों से ताल्लुक आखिर किस तरह का है? जो मछलियां पानी में रह करके, अल्लाह ताला उनको पानी दे रहा है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी अता फरमा रहा है, मगर फिर भी पानी के अंदर रहने वाली मछलियां उलमा के लिए बख्शिश व मगफिरत की दुआएं कर रही हैं। तो सुनो सुनो, इसकी वजाहत में मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं, वजह यह है कि पानी के अंदर रहने वाली जो मछलियां उलमा के लिए बख्शिश व मगफिरत की दुआ करती हैं, वो इसलिए करती हैं क्योंकि पानी से अगर मछली को निकालेंगे तो मछली मर जाएगी। मछली जब तक पानी के अंदर है तब तक मछली जिंदा रहा करती है, अगर पानी से आप बाहर निकालेंगे तो मछली पानी से निकलने के बाद मर जाती है। अब जरा सुनो, मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं, अरे पानी में रहने वाली मछलियां उलमा के लिए इसलिए बख्शिश व मगफिरत की दुआएं करती हैं, बिहिम तुमतरून व बिहिम तुरज़क़ून, बिहिम युमतरून व बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह तबारक व तआला उलमा के सदक़े से इन मछलियों को पानी बरसाता है, अल्लाह ताला उलमा के सदक़े से उन मछलियों को रिज़्क़ अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर। बिहिम युरज़क़ून व बिहिम युमतरून, उनको रिज़्क़ भी उलमा के सदक़े से दिया जाता है और उनको पानी भी उलमा के सदक़े से दिया जाता है। इसलिए ये उलमा के लिए अपने पानी के अंदर रह करके ये बख्शिश व मगफिरत की दुआएं किया करती हैं। वल हितानु फी जौफिल माई व इन्न फ़ज़्ल आलिमी अलल आबिद का फ़ज़्ल क़मरि लैलतिल बद्रि अला साइरिल कवाकिब। मेरे आका मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, उलमाए किराम की फ़ज़ीलत आबिदीन पर ऐसी है कि जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर हुआ करती है। बेशक सितारे चमकते जरूर हैं, मगर 14वीं रात में जब चांद चमकता है तो चांद की रोशनी के सामने तमाम सितारों की रोशनी फीकी पड़ जाती है। यही उलमा की शान है, यही मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले, क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूल की तालीम देने वाले नन्हे नन्हे बच्चों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत का सच्चा अलम बरदार
पहरेदार और हुजूर के दीन का सच्चा सिपाही बनाने वाले यही उलमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके मर्तबों को इतना बुलंद फरमा दिया है कि जैसे आसमान पर तमाम सितारे चमकते हैं मगर उन सितारों की चमक चांद की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाती है। यही मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के दरमियान अपने नबी की उम्मत के उलमा का रखा है। आगे मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। हम तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं हुजूर मुफ्ती महमूदुल हसन साहिब क़िबला कि अल्लाह ने हमें चुना है इतनी पाकीज़ा जमात के लिए। अल्लाहु अकबर। हम तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें यकीन जानिए वो शुक्र अदा नहीं हो पाएगा। दिनों रात भी अगर हम अल्लाह की बारगाह में सजदे में पड़े रहें तब भी ये उलमा अपने रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अगर किसी के वालिद, अगर मैं आपकी ज़बान में बताऊं किसी के अब्बा अगर करोड़ों रुपये की जायदाद छोड़ करके चले जाएं तो बेटा बड़ा घमंड करता है, बड़ा नाज करता है। मेरे अब्बा का बड़ा कारोबार था, मेरे बाप का बड़ा कारोबार था, बड़ी रकम, बड़ी दौलत, बड़े बंगले, बड़ी गाड़ियां, बड़ी जमीन और जायदाद के अंबार छोड़ करके गया है। वो अपने बाप पर फख्र करता है। अल्लाहु अकबर। वो दुनिया के मालदार लोग हैं कि जिनको तरका मिलता है, जिनको वर्षा मिलता है, अपने बाप का वर्षा मिलता है, जिनको अपने बाप की जायदाद मिला करती है, जमीन और जायदाद मिला करती है, मकानों दुकान मिला करते हैं, बाजारों में मार्केटें मिला करती हैं। अरे उलमा से तो मैं कहूंगा आप कभी ऐसा से कमतरी का शिकार ना हुआ करें। वो दुनिया के लोग हैं कि जिनको दुनिया की दौलत मिला करती है, दुनिया की मीरास मिला करती है। हम तो बड़ी किस्मत वाले हैं, अल्लाह ने हमें दुनिया की मीरास नहीं अता फरमाई है बल्कि अल्लाह ने अपने नबियों का वारिस बना दिया है। हम तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर। ये वारिसीन अंबिया हैं। हम और आप जो आम लोग हैं अगर हमारे माँ बाप दुनिया में नेमतें दौलतें छोड़ करके जाते हैं तो बड़ा फख्र करते हैं कि मज़ा आ गया, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। अगर इंतकाल हुआ तो क्या हुआ, बड़ा बंगला तो छोड़ करके चले गए, हाँ बड़ी गाड़ियाँ तो छोड़ करके चले गए, ज़मीन और जायदाद तो छोड़ करके चले गए, हाईवे पर कई सौ गज का प्लाट छोड़ करके चले गए। बड़े खुश होते हैं। हम फूले नहीं समाते, बेटा जो है फख्र किया करता है। मगर उलमा को फख्र इस बात पर है कि अगरचे हमारे माँ बाप ने हमें दुनिया की बड़ी दौलत ना दी है, बड़े बड़े बंगले ना दिए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ना दी हैं, मगर हम अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते कि उन्होंने आधी रोटी खाई है, मेहनत मशक्कत की है, लोगों की मजदूरियां की हैं, मगर हमें कुरान का हाफिज बना दिया है, नबी की शरीयत का आलिम बना दिया है। जहां पर अल्लाह का हम पर करम है, अल्लाह के करम के साथ साथ हमारे माँ बाप का हम पर एहसान है और हम फख्र से कहते हैं इस बात को। हमें कहने में कोई शर्म नहीं। ये हमारे भाइयों की मेहरबानियां हैं, ये हमारे माँ बाप का करम है हम पर कि उन्होंने हमसे मेहनत नहीं करवाई, बचपन से उन्होंने हमसे काम नहीं करवाया, उन्होंने 10, 20, 50, 100 रुपये की हमसे मजदूरी नहीं कराई। अगरचे किसी के खेत में जाकर के चाहे काम कर लिया, किसी के घर में जाकर के मजदूरी कर ली, कोई बात नहीं। आज अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उनकी मेहनतों को कबूल फरमा लिया है। आज जो हम शाहों की सफों में खड़े रहते हैं ये किसी और की मेहनतों का नतीजा नहीं, ये हमारे माँ बाप की मेहनतों का नतीजा है कि उन्होंने हमें कुरान का हाफिज बनाया है, अल्लाह ने हमें शाहों की सफ में ला करके खड़ा कर दिया है। इसलिए बच्चे जो फारिग हो रहे हैं यहाँ पर हो तो तब भी सुन लें, मेरी आवाज़ कानों तक जा रही हो तब भी सुन लें, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बन करके रहें। और सब आप यहाँ पर आए हैं, आप भी सुन करके जाएं। आप 1000 इबादतें कर लेना। ये बात ज़िम्नन आ गई तो मैं पेश कर रहा हूँ, मुफ्ती साहिब क़िबला माज़रत चाहता हूँ। यहाँ पर ज़िम्न में बात आ गई तो मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप चाहें जितनी तरक्कियां कर लें मगर कभी अपने माँ बाप को तकलीफ मत देना। आप चाहें जितने बड़े कारोबार कर करके बैठ जाएं, कभी माँ बाप के दिल को मत दुखाना। अल्लाह तबारक व तआला ने
माँ बाप को ये मकाम और मर्तबा दिया है। कुरान पाक आप खोलेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उलमा भी बताते हैं आपको, जहां जहां अल्लाह ने अपनी इबादत करने का हुक्म अपने बंदों को दिया, जहां जहां अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए मेरे बंदों मेरी इबादत करो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से अपनी इबादत के साथ साथ कुरान करीम में कई कई जगहों पर यह इरशाद फरमाया वबिल वालिदैनी इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक भी करो। अल्लाह ने फरमाया इबादत मेरे लिए, तिलावत मेरे लिए, नमाजें मेरे लिए, अल्लाह फरमाता है सजदे मेरे लिए, तुम्हारे जिक्र और अज़कार मेरे लिए, नेक अमाल तुम्हारे मेरे लिए, तुम जितने नेक अमाल करते हो सब मेरे लिए करते हो, मगर सुनो मैं तुमको हुक्म देता हूँ जब तुम्हारा सर मेरी बारगाह में झुके तो मेरी बारगाह में सर झुकाने के बाद अपने माँ बाप की भी इज्जत करना, माँ बाप का अदब व एहतराम भी करना। अब सुनो, उलमा लिखते हैं, मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं, कुरान करीम की इन आयात से हमें यह पता चलता है हम चाहें जितनी नमाजें पढ़ लें, चाहें जितनी इबादतें कर लें, चाहें जितने सजदे कर लें, चाहें दिन और रात हम सजदों में पड़े रहें, मगर याद रखो हमारी ये इबादतें अल्लाह की बारगाह में तब मकबूल होती हैं, हमारे ये सजदे अल्लाह की बारगाह में तब कबूल होते हैं जब घर में हमारी बूढ़ी माँ हमसे राजी होती है। हमारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल तब होती हैं जब घर में बूढ़ा बाप हमसे राजी होता है, घर में हमारे माँ बाप जब हमसे राजी होते हैं, हमसे खुश होते हैं, हम जो भी इबादतें करते हैं अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। और अगर माँ बाप नाराज हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपने माँ का दिल दुखा दिया, खुदा ना खास्ता अगर आपने अपने बाप का दिल दुखा दिया, आप सोचने लगे मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी आ गई, मेरे बच्चे हो गए, मैंने कारोबार अच्छा कर लिया, मैंने पैसा रुपया दौलत कमा ली, अब तो मैं माँ बाप से मैं बड़ा हो गया, शायद मेरा मर्तबा माँ बाप से बढ़ गया। ये आपकी गलत ख्याली है। इस वहम और गुमान में आकर के हरगिज अपने माँ बाप के दिल को तकलीफ मत पहुंचाना। यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाइए, आप इस दस्तारबंदी के प्रोग्राम से ये पैगाम लेकर के जाएं कि हम अपने माँ बाप को भी राजी रखेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अपने बंदों की इबादतों को, नमाजों को, सजदों को तभी कबूल फरमाता है जब अल्लाह के उस बंदे से उसके माँ बाप राजी होते हैं। और अगर माँ बाप नाराज हैं तो फिर आपकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। अब मैं जो हदीस पाक पेश कर रहा था सुनिए, व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया अलम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन। शरीयत का ये हुक्म है, जो नबी होते हैं, और ये अभी से नहीं, शरीयत मोहम्मदिया ही से नहीं, पहले ही से अल्लाह ने जितने पैगंबरों को दुनिया में मबऊस फरमाया, उनकी जो दौलत होती थी, उनकी जो मीरास होती थी, उनका जो तरका होता था, वो उनकी औलाद के दरमियान बढ़ता नहीं था, तकसीम नहीं होता था। अगर उनके पास दुनिया की जो भी दौलत होती थी, अल्लाह के नबी अगर दुनिया से बज़ाहिर इंतकाल कर गए तो फिर उनके माल और दौलत को अल्लाह की राह में सदका कर दिया जाता था। चाहे जितनी दौलत हो, चाहे जितना माल हो, चाहे जितने दराहिम व दनानीर हो, सब कुछ अल्लाह की राह में सदका कर दिया जाता है। नबियों की के माल और दौलत का दिरहम और दीनार का वारिस नहीं बनाया गया, उनकी औलाद को भी, किसी को भी, मगर उलमा अपने मर्तबों पर नाज करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने नबियों के इल्म का वारिस बना दिया है। सुभान अल्लाह। मेरे आका मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिरिन, जो नबी का गुलाम शरीयत मोहम्मदिया को हासिल कर लेता है, इल्म दीन हासिल कर लेता है, वो सआदत मंदी का पूरा पूरा हिस्सा पा लेता है। सुभान अल्लाह। जब हमने इल्म हासिल कर लिया, अंबिया की मीरास हमको मिल गई, वारिसे नबी जब हम बन गए, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने सआदत मंदी का मुकम्मल हिस्सा हमें और हमें तमाम उलमा को अता फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। ये शान है। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है,
हाँ, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम में से ईमान वालों के और इल्म वालों के रुतबों को बुलंद फरमाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, मन सारा बिल इल्म हय्यन लम यमुत अबदा। ये इल्म कुरान की बरकत है, ये इल्म हदीस की बरकत है, ये इल्म मुस्तफ़ा की बरकत है। जो इससे वाबस्ता हो जाता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लम यमुत अबदा, वो कभी मरता नहीं है। ये मतलब है, अगर कारी तसव्वुर साहिब क़िबला आज अगर किसी को हाफिज कुरान बना दें, हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन साहिब क़िबला किसी को आलिम बना दें, हजरत मौलाना अंसार साहिब क़िबला अपने शागिर्दों को कुरान और हदीस पढ़ा दें, तमाम तर उलमा जितने बैठे हैं ये अपने बच्चों को पढ़ा दें, अल्लाहु अकबर, ये उस्ताद बनेंगे, इनके पढ़ने वाले इनके शागिर्द होंगे। एक वजाहत में यहाँ पर कर देना चाहता हूँ, अगर बज़ाहिर इन उलमा का इंतकाल हो गया तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं लम यमुत अबदा, फिर भी ये मरते नहीं हैं। क्या मतलब है ये मरते नहीं हैं? मतलब ये है, इन्होंने जो कुरान की दौलत से सरफराज किया है अपने शागिर्दों को, इन्होंने जो नबी की हदीसें अपने तलबा को पढ़ाई हैं, इनका जो इल्मी फैजान है, बज़ाहिर तो ये दुनिया से इंतकाल कर गए, मगर क़यामत तक इल्मी फैजान इनका जारी रहेगा। जब तक वो कुरान पढ़ने वाले या उनके शागिर्द दुनिया में रहेंगे, ये सिलसिला जब तक क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के कारियों को, आलिमों को, उनकी रूहों को क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। मन सारा बिल इल्म हय्यन लम यमुत अबदा, वो कभी मरता नहीं है जो इल्म दीन मुस्तफ़ा के साथ जिंदा हो जाता है। हाँ, हमारे मौलाना उवैस साहब ने फरमाइश किया कि हजरत 2-3 अशार नाते पाक के सुना दें। हाँ, हालात ऐसे हैं, माहौल माइक कितना ऐसा है माशाल्लाह, अच्छा बज रहा है वैसे, मगर नात के हिसाब कर रही है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ 2-3 शेर सुनिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए, जरा मोहब्बत से बोलें और बुलंद आवाज से बोलिए। हाँ, जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए, जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए। बिल्कुल जो माहौल चल रहा है ना, हालात जो हैं उन्हीं के मुताबिक बिल्कुल उनसे चिपकता हुआ ये शेर है। अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां किसी से मत कहो मेरे दोस्तों, अगर अपनी मुश्किलें परेशानियां किसी की बारगाह में रखनी हैं तो मदीने के ताजदार की बारगाह में रखो। शायर कहता है, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। शेर सुने, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए, जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए, जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए, जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए। काम कोई भी ना आया तो नबी याद आए, काम कोई भी ना आया तो नबी याद आए। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुँचेंगे, ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से अपने आका को पुकारो, इधर तुम्हारे दिलों की पुकार निकलेगी, मेरे आका तुम्हारी पुकार को सुन लेंगे। अब मैं अगला शेर पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मुश्किलें आई तो आवाज लगाई उनको, मुश्किलें आई तो आवाज लगाई उनको, मुश्किलें आई तो आवाज लगाई उनको, मुश्किलें आई तो मुश्किलें आई तो आवाज लगाई उनको, मुश्किलें आई तो आवाज लगाई उनको। अरे
मुश्किलों से निकल आया तो नबी याद आए, मुश्किलों से निकल आया तो नबी याद आए, जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए, काम कोई भी ना आया तो नबी याद आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब ये शेर में पेश करता हूँ भाई आपकी तवज्जो। जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए, चाहने वालों की महफिल में नबी आते हैं, चाहने वालों की महफिल में नबी आते हैं। ये तो महफिल की बात है। एक पैगाम यहाँ से मैं और दे दूँ। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि सलाम को आम करो। एक मोमिन भाई दूसरे मोमिन भाई से मिले तो सलाम करके मिले। एक कहे अस्सलामु अलैकुम, दूसरा कहे वालेकुम अस्सलाम। इसका मतलब आप जानते हैं, तकरीरें बहुत सुनी होंगी कि आप पर सलामती हो, दूसरा कहता है कि आप पर भी सलामती हो, यानी आप हमेशा अच्छे रहें, परेशानियों से आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला परेशानियों से आपको दूर फरमाए, आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। हुजूर ने ये पैगाम दिया, हुजूर ने यहाँ तक पैगाम दिया, जब अपने घरों पर आओ अपने घर वालों को सलाम करो। तभी हुजूर के सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर घर में कोई ना भी हो तो क्या हम घर में आए तब भी अपने घर में सलाम करें? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ तब भी सलाम किया करो। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब घर में कोई ना होगा तो सलाम का जवाब कौन देगा? तब मेरे नबी इरशाद फरमाने लगे, ए मेरे सहाबा, जब मेरा गुलाम अपने घर में आएगा सलाम करेगा, घर तन्हा है, फिर कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके सलाम का जवाब अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। अब शेर से समात फरमाएं, मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। चाहने वालों की महफिल में नबी आते हैं, चाहने वालों की महफिल में नबी आते हैं, चाहने वालों की महफिल में नबी आते हैं, चाहने वालों की महफिल में नबी आते हैं। जश्न मीलाद मनाया तो नबी याद आए, जश्न मीलाद मनाया तो नबी याद आए, जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए, काम कोई भी ना आया तो नबी याद आए। आखिरी शेर में पेश करता हूँ, इस प्रोग्राम की निस्बत से, इसके ताल्लुक से मैं पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है। कुरान पढ़ें, कुरान अलहम्दु शरीफ से वन्नास तक पूरा कुरान मेरे नबी की शान के कसीदे गुनगुनाता नजर आएगा। एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है, एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है, एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है, एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है। माँ ने कुरान पढ़ाया तो नबी याद आए, माँ ने कुरान पढ़ाया तो नबी याद आए, जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए, काम कोई भी ना आया तो नबी याद आए। शायर कहता है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। और यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए,
हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और हालात हाजिरा को देखते हुए मुझे ये शेर याद आते हैं, नज़र आती है आलम में हवा ना साजगार अपनी, नज़र आती है आलम में हवा ना साजगार अपनी, बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी, बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। और उठ अब उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, उठ अब उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, अली को भेज दे आ जाएं लेकर जुल्फ़िकार अपनी, अली को भेज दे आ जाएं लेकर जुल्फ़िकार अपनी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दस्तारबंदी का अज़ीम शान प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन लाजवाब बयान आप हजरात ने पे करे इल्म अमल, पे करे खुलूस व मोहब्बत, खतीब बाकमाल हज़रत अल्लामा व मौलाना हुजूर सैयद नज़ीरुल क़ादिर साहिब क़िबला की ज़बानी समाअत किया। उम्दा अशआर आप नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना क़ारी अंसारुल क़ादिर साहिब क़िबला की ज़बानी समाअत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद एक और भी ज़बरदस्त आलिमाना गुफ्तगू आप मेरे बाद इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। उस्ताज़ुल उलमा पे करे खुलूस व मोहब्बत, पे करे इल्म अमल हज़रत अल्लामा व मौलाना इश्तियाक़ुल क़ादिर साहिब क़िबला की ज़बानी। मैंने कुरान करीम की एक आयत मुबारका के जुज़ को तिलावत किया। खालिक़े कायनात कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम में से ईमान वालों के और जिनको इल्म दिया गया उनके दर्जों को, उनके मर्तबों को बुलंद फरमाएगा। यकीन जानिए कुरान करीम की ये आयत इस बात की गवाही देती है कि जो दुनिया में इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मर्तबों को दुनिया में भी बढ़ा देता है और उसके दराजात को मैदान महशर में भी बढ़ाएगा। कुरान करीम की तालीम को जो अपने दिल में बसा लेता है, कुरान करीम को जो अपने दिल में महफूज कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मर्तबों को बुलंद फरमाता है। आप देखिए उलमाए किराम की ज़िंदगियों के बारे में, आप इनकी ज़िंदगियों का मुताला आप करें तब आपको पता चलेगा बज़ाहिर इनके पास कोई बड़ा कारोबार नहीं होता है। ये उलमा जो दीन की पहचान है, ये उलमा जो हमारे दीन की एक तरीके से शनाख्त हैं, ये उलमा जो हमारे अकीदे और हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, बज़ाहिर इनके पास बड़े कारोबार नहीं होते, बज़ाहिर इनके जो है इनके पास माल और दौलत के अंबार नहीं होते, मगर आप इनकी ज़िंदगियों को देखेंगे, अगर मुआशरे में सबसे ज़्यादा खुशगवार मुआशरा अगर कोई नज़र आता है, कोई तबका नज़र आता है, तो वो उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला है जो हर मैदान में आपको खुशहाल नज़र आएगा। अल्लाहु अकबर। आप इनके लिबास को देखें तो उम्दा लिबास इनके पास होता है। आप इनकी ज़िंदगियों को देखेंगे, अल्लाहु अकबर, अगरचे बड़े मकान में ये ना रहते हों, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की शरीयत हासिल करने का इनको ये इनाम अता फरमाया है, फिर भी इनके चेहरों पर खुशहाली नजर आया करती है, क्योंकि ये जानते हैं अगर हमें कोई परेशानी है, हम दुनिया वालों के सामने गिले शिकवे करेंगे तो दुनिया वाले हमें जलील और रुस्वा कर देंगे। ये उलमा है, इन्होंने कुरान को पढ़ा है, इन्होंने अहादीस मुस्तफ़ा को पढ़ा है, ये जानते हैं अगर मुसीबतें आई हैं तो यकीनन वो मुसीबतें आसानियों में तब्दील हो जाएंगी, मगर दुनिया वालों की चौखटों पर जाकर के नहीं। खालिक़े कायनात अपनी बारगाह से परेशानियों के बाद आसानियां अता फरमाता है। ये उलमा है, कोई भी मामला हो सब्र और इस्तिकामत से काम किया करते हैं। जब ये सब्र का दामन मजबूती से थामते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी हर मुश्किल को आसान फरमा देता है। हाँ, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ेबा है, बग़ैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा के मकाम और मर्तबे को बुलंद फरमाने का कुरान करीम में वादा कर रखा है। अब अगर कोई नादान शख्स जो गफलत में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हो, हुज़ूर सैयद साहब क़िबला, अगर कोई नादान शख्स इस सोच में अपनी ज़िंदगी को गुजारे कि मैं उलमा का अदब नहीं करूँगा तो शायद इनका मकाम और मर्तबा कम हो जाएगा, अगर मैं मस्जिद के इमाम की ताज़ीम व तौक़ीर नहीं करूँगा तो शायद इनका रुतबा कुछ कम हो जाएगा, अगर मैं हाफिज़ कुरान का अदब और एहतराम नहीं करूँगा
तो शायद हो सकता है उसके मर्तबों में कुछ कमी आ जाए। तो याद रखिए ये हमारी गलत ख्याली है, ये हमारी फिक्र गलत है, ये हमारी सोच गलत है। आप उलमा की ताज़ीम और तकरीम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको नेकियां अता फरमाता है, आप हुफ़ाज़ो कुर्रा का अदब व एहतराम करते हैं, खालिक़े कायनात आपको इज्जतें अता फरमाता है, आप अपनी मस्जिद के इमाम की इज्जत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद के इमाम के सदक़े से आपके घरों में कारोबारों में बरकतें अता फरमाता है। मगर ये हम हरगिज़ ना समझे, अगर हम इनको खिलाना पिलाना बंद कर देंगे, इनके मदरसों को चंदा देना बंद कर देंगे, या अगर हम इनका एहतराम करना बंद कर देंगे, तो शायद इनके मर्तबे में कुछ कमी आ जाएगी, शायद इनके मदरसे में कुछ कमी आ जाएगी, शायद इनके मकाम में कुछ कमी आ जाएगी। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला जिसको इज्जतें अता फरमाता है, दुनिया वाले उसकी इज्जतों को कम नहीं कर सकते। खालिक़े कायनात ने जिसके मकाम और मर्तबे को बुलंद फरमा दिया है, उसका मर्तबा क़यामत तक बुलंद रहेगा, और इंशाअल्लाह उसका मर्तबा मैदान महशर में भी बुलंद रहेगा। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ने वादा फरमा रखा है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, दस्तारबंदी